तो कभी किसी को मसीहा मत बनाना। बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, शक्तिशाली और मजबूत युवा भी सैनिक बनने की जगह पे बौद्ध मठों में, बौद्ध विहारों में जाने लगे। जैसे ही आप किसी को मसीहा बना लेते हो, आप अपने ही शक्ति बोध को कमजोर कर लेते हो। क्रेडिट कार्ड एक ट्रैप है जिसमें आप फंसे हुए हैं। तो पता नहीं ऐसे कितने ट्रैप हैं बाजार के जो आपको फंसा करके रखता है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज आप लोगों से एक अपील करने आया हूं, या कह लीजिए गुजारिश करने आया। मानेंगे? और अगर मानेंगे तो कभी किसी को मसीहा मत बनाना। अगर सच का वह मसीहा हो तब भी मत बनाना, क्योंकि जैसे ही आप किसी को मसीहा बना लेते हो, आप अपने ही शक्ति बोध को कमजोर कर लेते हो, अपने आत्मविश्वास को खो देते हो। और एक ऐसा मनुष्य जो अपने शक्ति बोध को कमजोर कर चुका है, अपने आत्मविश्वास को खो चुका है, वह राष्ट्र के लिए उचित नहीं है, राष्ट्र निर्माण के लिए उचित नहीं है। मेरा दूसरा तर्क है कि जैसे ही आप मसीहाई संस्कृति पे या उद्धारक पे विश्वास करते हैं, वैसे ही आप भाग्यवादी हो जाते हैं, कर्महीनता का शिकार हो जाते हैं। आप भारत के इतिहास को देख लीजिए कि जैसे ही एक समय धर्म का बहुत बोलबाला हो गया, बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, शक्तिशाली और मजबूत युवा भी सैनिक बनने की जगह पे बौद्ध मठों में, बौद्ध विहारों में जाने लगे। उस समय हमारे यहाँ कितने आक्रांता आए और हमारा देश बाद में गुलामी का शिकार हुआ। यह गुलामी का शिकार ही इसलिए हुआ क्योंकि गुलामी के शिकार होने से पहले हम भाग्यवादी हो चुके थे, कर्महीनता का शिकार हो चुके थे। मेरा तीसरा तर्क है कि जिस समाज में मसीहावाद को बढ़ावा दिया जाएगा, उस समाज में पाखंडीपन बढ़ेगा, ढोंगी लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, फर्जी लोगों का बोलबाला हो जाएगा, फर्जी लोग सत्ता में आकर के बैठ जाएंगे। ये जो ढोंगी लोग आएंगे वह किसी भी रूप में हो सकते हैं, बाबा के रूप में, संत के रूप में, महात्मा के रूप में, नेता के रूप में, अभिनेता के रूप में या इन्फ्लुएंसर के रूप में। आपके घर में हमेशा कोई रावण एंट्री करने का प्रयास करेगा साधु के रूप में, और आप उसे मसीहा समझ करके एंट्री दे भी देंगे। कि जैसे ही मनुष्य मसीहाई संस्कृति में विश्वास करता है, वह अतार्किक हो जाता है, अपनी तार्किकता खो देता है और मानसिक गुलामी का शिकार हो जाता है। जैसे आज के मनुष्य से मुझे सबसे बड़ी शिकायत है कि वह अतार्किक है। आधुनिक मनुष्य जो घोर तार्किक होने का दावा करता है, घोर अतार्किक हो चुका है। उसके जीवन में कोई लॉजिक बचा ही नहीं है। वह बाबाओं का शिकार है, नेताओं का शिकार है, या नहीं तो उपभोक्तावाद का शिकार है। आप क्रेडिट कार्ड पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं और तर्क की कसौटी पर अपने आप को कसना चाहते हैं। क्रेडिट कार्ड एक ट्रैप है जिसमें आप फंसे हुए हैं, और पता नहीं ऐसे कितने ट्रैप हैं बाजार के जो आपको फंसा करके रखता है। आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, निकलने के लिए छटपटा रहे हैं और निकल नहीं पा रहे हैं, तो आप घोर अतार्किक हैं। खैर, उस विषय अलग विषय हो जाएगा, उस पर अलग से बात होगी। और ये जो हमारे देश में मैकाले शिक्षा पद्धति चल रही है, उस मैकाले शिक्षा पद्धति ने भी हमें तार्किक होने नहीं दिया, हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाया है। और इसी मानसिक गुलामी में हम अपने उद्धार के लिए कभी बाबाओं के पास जाते हैं, कभी नेताओं के पास जाते हैं, तो कभी बिजनेसमैन के पास जाते हैं, और ये सब अपना फ़ायदा देखते हैं। ये आपका उद्धार कभी नहीं करेंगे। तो मसीहाई संस्कृति में विश्वास करने से बेहतर है कि तर्क की संस्कृति में विश्वास करें, तर्क की पढ़ाई करें। आज के सारे विश्वविद्यालयों से तर्क की पढ़ाई गायब है। सिर्फ फिलॉसफी के में एक छोटे से अंश के रूप में, एक चैप्टर के रूप में तर्क की पढ़ाई होती है। तो तर्क को पढ़ें, अपने आप को तार्किक बनाएं। जैसे ही आप अपने आप को तार्किक बना लेंगे, आप सही और गलत का विश्लेषण करना तर्क के आधार पर सीख जाएंगे, और वही शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए, जो अभी तक हमारे देश में और समाज में हो नहीं पाया है। अंत में मेरी अभिलाषा यही है, और हमारे चैनल की भी अभिलाषा यही है कि हमारा समाज तार्किक बने, हमारा भारत देश एक तार्किक देश बने। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे चलते चलते। धन्यवाद।